सालों के मीडियोकर एफर्ट्स के बाद क्या सोनी ने कुछ सीखा है? बिल्कुल नहीं। क्रेवन द हंटर एक ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट है जहां हर कोई काम से बचता है और रिजल्ट होता है एक कंप्लीट डिजास्टर। सो बकल अप, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस मूवी के बैड डायलॉग्स और वेस्टेड पोटेंशियल के बारे में। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई स्पाइडरमैन माइट बी बेटर ऑफ स्टेइंग फार फार अवे फ्रॉम दिस बुलशिट। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं डायरेक्टर जेसी चंडोर एंड एक सॉलिड राइटिंग टीम के साथ ऑन पेपर क्रेवन द हंटर में काफ़ी पोटेंशियल था। एरन टेलर जॉनसन ने सर्गेई क्रेवेनोव का रोल निभाया है, जो स्पाइडरमैन के सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक माना जाता है। बट कॉमिक्स के बोल्ड एंड डेंजरस क्रेवन के बजाय हमें मिलता है एक ऐसा इंसान जिसे एक मिस्टीरियस सीरम से रैंडमली सुपर पावर्स मिल जाती हैं। एंड ये सीरम उसे एक क्लिप्सो नाम की यंग अफ्रीकन लड़की देती है। पर ये सीरम है क्या और ये क्लिप्सो है कौन, इसके बारे में मूवी कभी एक्सप्लेन ही नहीं करती। एक अजीब सी एक्सप्लोरेशन दी तो जाती है बट इसका कोई मतलब नहीं बनता। सो इस सीरम से मिली पावर से करीबन ऊंची छलांग लगा सकता है, तेज दौड़ सकता है एंड उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है जिससे वो दूर तक काफ़ी अच्छी तरह देख सकता है। ये करीबन रैंडमली दीवारों पर चढ़ता है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। देखने में कूल ज़रूर लगता है बट इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे क्रेवन बड़ा होता है वो जंगलों में जानवरों का रक्षक बन जाता है। एक तरह से वो पीटा का पोस्टर बॉय विद एब्स बन जाता है। लेकिन आगे स्टोरी में जब उसका भाई किडनैप हो जाता है तो फिर से उसकी क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में वापसी होती है। सो कहानी सुनने में इंटेंस तो लगती है बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट। मूवी इस पोटेंशियल को पूरी तरह से वेस्ट कर देती है। सोनी के पास मौका था कि वो क्रेवन के शिकार करने के डीप ऑब्सेशन को अच्छी तरह दिखा सकते थे। इसके साथ ही वो स्पाइडरमैन के साथ राइवलरी को भी एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय हमें मिलती है एक जेनरिक एंटी हीरो स्टोरी जिसके कोई स्टेक्स भी नहीं है। क्रेवन के कैरेक्टर को इतनी डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बनाया जा सकता था कि ऑडियंस उससे जुड़ाव महसूस कर सके, लेकिन हम सोनी को जानते ही हैं, उन्होंने फिर से एक बार इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। मूवी की राइटिंग ऐसी लगती है जैसे इसे ऑटो पायलट पर लिखा गया हो। कुछ डायलॉग इतने क्रिंजी हैं कि आपको लगेगा कि ये स्क्रिप्ट अप्रूव कैसे हो गई। इनमें से ही एक डायलॉग ऐसा था जहां क्लिप्सो कहती है कि शी डाइड सून आफ्टर दैट एंड आई नेवर सो हर अगेन। What is this? Who wrote this? फोरशैडोइंग इतनी ओबियस है कि आपको हंसी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन में रसल क्रो का कैरेक्टर अपने बेटे के बारे में कहता है कि ही इज़ लाइक सम काइंड ऑफ कैमिलियन। एंड इससे ज़्यादा और क्या ओबियस हो सकता है। इससे बची खुशी कहानी भी स्पॉइल हो जाती है। You guys are morons. We know. क्रेवन की मोटिवेशंस बहुत वीक लगती हैं। उसे एक अल्टीमेट हंटर बताया गया है, लेकिन असल में वो एक ब्रूडिंग एंड डायरेक्शनलेस आदमी बनकर रह गया है। मूवी ये भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं करती कि वो जो कर रहा है उसका पर्पस क्या है। इतने टैलेंटेड एक्टर्स को कास्ट करना एंड फिर उनसे इतनी ख़राब परफॉर्मेंसेस निकलवाना एक आर्ट है, एंड सोनी ने इसे मास्टर कर लिया है। एरन टेलर जॉनसन, रसल क्रो, अरियाना डेबोस जैसे एक्टर्स होने के बावजूद इन सब की एक्टिंग डल एंड लाइफलेस लगती है। अरियाना डिवोर्स जैसी एक्ट्रेस जो एक बार एकेडमी अवार्ड जीत चुकी हैं, इस मूवी में वो पूरी तरह से लॉस्ट लगती हैं। रसल क्रो किसी एक्सेंट में बोल तो रहे थे, लेकिन ऑडियंस के साथ उन्हें खुद भी पता नहीं चला होगा कि वो कौन से एक्सेंट में बात कर रहे हैं। एरन टेलर जॉनसन एक कैपेबल एक्टर हैं, लेकिन इतनी ख़राब स्क्रिप्ट के साथ वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उनका क्रेवन का कैरेक्टर इतना ब्लैंड है कि आप ना उससे कनेक्ट कर पाते हैं और ना ही उसे रूट करने का मन करता है। राइनो, जो स्पाइडरमैन के क्लासिक विलन्स में से एक है, उसे अपनी फुल ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ 5 मिनट का स्क्रीन टाइम मिलता है। द फॉरेनर नाम का कैरेक्टर इतना फॉरगेटेबल कैरेक्टर है कि क्रेडिट्स खत्म होने के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो इस मूवी का मेजर कैरेक्टर था। सोनी की स्पाइडरवर्स मूवीज जैसे कि वेनम, मॉर्बियस एंड मैडम वेब, इन सब में एक मेजर प्रॉब्लम है जो है स्पाइडरमैन की कमी। एक्चुअली स्पाइडरमैन वो ग्लू है जो इन कैरेक्टर्स की स्टोरीज को जोड़ कर रखता है और उन्हें मीनिंग देता है। उसके बिना ये सिर्फ रैंडम एंटी हीरोज लगते हैं जिनकी कहानियाँ डिस्कनेक्टेड एंड बोरिंग बनकर रह जाती हैं। सोनी को ये समझना चाहिए कि वैनम मूवीज़ इसीलिए सक्सेसफुल रही क्योंकि वहाँ पे टॉम हार्डी की केओटिक एनर्जी ने काम किया था। लेकिन क्रेवन द हंटर मूवी सीरियस बनने की कोशिश तो करती है बट एंड में ये काफ़ी डल लगने लगती है। ओके, थोड़ा रियल बात करता हूँ। क्रेवन द हंटर एक ख़राब मूवी नहीं थी, बल्कि इसने मेरा पूरा दिन छोड़ दिया। 2 घंटे की ट्रैफिक में ड्राइव करना और ये जानते हुए भी कि मूवी एक बवासीर है, थिएटर में जाकर बैठना और फिर पूरी तरह से बाहर निराश होकर निकलना,
इस सब ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ। बैठे बैठे मैंने 2 बार पॉपकॉर्न लेके ख़त्म कर दिए एंड फिर भी ये मूवी अनबियरेबल थी। ट्रस्ट मी, अगर 2 बार पॉपकॉर्न्स ख़त्म करने के बाद भी मूवी फ़न नहीं लगती तो मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मूवी ही एकदम बवासीर थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को क्या बचा सकता था। ऑनेस्टली बहुत कुछ। मूवी की राइटिंग टाइटर होनी चाहिए थी। स्पाइडरमैन का एक छोटा सा कैमियो या फिर एक मेंशन भी स्टेक्स और एक्साइटमेंट को और भी बढ़ाने का काम कर देता। अपार्ट फ्रॉम दिस, मूवी का डायरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए था। इतनी टैलेंटेड कास्ट के साथ परफॉर्मेंसेस इसकी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्रेवन द हंटर इज़ नॉट ए बैड मूवी। It's the biggest piece of dog shit. परफॉर्मेंसेस, स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन सब कुछ टेरेबल है। एंड अगर सोनी को लगता है कि स्पाइडरमैन के बिना एक आर रेटेड मूवी बना देना उनका बेस्ट एफर्ट है तो ट्रस्ट मी, स्पाइडरवर्स एक्सपेरिमेंट्स को बंद करने का समय आ गया है। तो क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए? आई थिंक ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम और पैसा है तो आप इस सरदर्द को एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट अगर आपको पैसा, टाइम और सैनिटी बचानी है तो इस मूवी से दूर ही रहना और कुछ और देख लेना। क्रेवन द हंटर एक प्रूफ है कि हर कॉमिक बुक कैरेक्टर सोलो मूवी डिजर्व नहीं करता। सो दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको मेरा ये रिव्यू यूजफुल लगा, तो इसे लाइक तो एक बार ज़रूर कर देना। एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। स्क्विड गेम के सीज़न 2 का रिव्यू मैंने इस वीडियो में दिया है जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसी ही मूवी अपडेट्स एंड सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।